चला जाएगा ना तो समझेगा अनिकेत कि हमारा जन्म सफल। ये छोटा सा प्रयास है। ये भीड़ जितनी इकट्ठी है, ये अनिकेत रंजन चुनाव के लिए, राजनीति के लिए, वोट के लिए नहीं किया है। हमें किसी का वोट नहीं चाहिए, हमें चंपारण का सम्मान चाहिए। अब जिस पार्टी में है, जिस धर्म से है, जिस जाति से है, वो स्वतंत्र रूप से अपना डिसीजन लीजिएगा, हमें उसके लिए कुछ नहीं कहना है। यह मंच है चंपारण के प्रतिष्ठा की, यह मंच है चंपारण के सम्मान की, और यह मंच है चंपारण के गौरव की। इसको मिटने नहीं देना है किसी की तरफ, इसको नहीं मिटने देना है। अरे आज कोई विधायक है, कल कोई और बनेगा, आज कोई मंत्री है, कोई और बनेगा, दिक्कत नहीं है। हमें मतलब है आज अनिकेत रंजन अगर आंदोलन कर रहा है तो हमें किसी नेता से दिक्कत नहीं है। हम आंदोलन कर रहे हैं अगर आईसीयू वेंटिलेटर लगवाने के लिए, तो 65 लाख का जनसंख्या है पूर्वी चंपारण का, तो हम चाहते हैं कि आईसीयू लग जाए ताकि गरीबों का जान बचे। ये हमारा प्रयास है और ये सब हम लोग काफी सीखते हैं सर का वीडियो देख करके, बहुत सारा चीज। और कभी कभी लगता है सर कि छोड़ देते हैं, हिम्मत आ जाता है, और कुछ बहुत सारे FIR हो जाते हैं, कभी कहीं ना कहीं से किसी सोशल मीडिया पर सर का वीडियो दिख जाता है और लगता है कि फिर से कहीं रिचार्ज हो गया है, फिर से बैटरी चार्ज हो गया है, और फिर से उसी देखिए हम आपको बीच में रोके, लेकिन ये चंपारण की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है। हुआ है FIR क्रांतिकारियों का गहना होता है, गहना नहीं जाता है। समाज को बदलना है, दीपक को यदि अंधेरे को मिटाना है तो खुद को जलाना पड़ता है। अंत में मैं माइक रखूं उससे पहले छोटा सा निवेदन आपसे करना चाहता हूं, उसके बाद सीधे हम लोग कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। ये वीडियो यूट्यूब पर डाला। हम बहुत कमजोर परिवार से निकले हैं। अब आपको बताते हैं, बहुत सारे इसमें लोग जो बैठे हैं सामने जानते होंगे, 2007 में जब मैं मोतिहारी आया था तो मेरे पास साइकिल तक नहीं था, पैदल घूम के मैं क्लास करता था और कोचिंग कराता था। उगम पांडे कॉलेज के बगल में सुपर 30 इंग्लिश सेंटर और रघुनाथपुर में पांडे इंग्लिश सेंटर, सब कुछ लोगों को याद होगा, पढ़ाता था ना। तो उस समय से, और समझिए ना, मेरे स्टूडेंट कोई KTM बाइक से, कोई बुलेट से, कोई ग्लैमर से, तो कोई कुछो से, सब स्टूडेंट सब इंतजार करते रहता था और सब तब तक पैदल चलते थे। तो 200 रुपया मैं लेता था सब बच्चों से। तो एक बार एक बच्चा हमको 600 रुपया लेके दिया। हम बोले हम तो 200 रुपया का महीना लेते, 600 का दे दिया। तो बोला कि सर पापा बाहर होगा ना, तो पैसा 3 महीना से नहीं दिए थे, इस 3 महीना का ही दे दिए, एक में 600। तो 600 दिया। तो उसी उगम पांडे कॉलेज के बगल में एक साइकिल दुकान थी, तो 150 रुपया पॉकेट में था, तो 600 रुपया 750 रुपया में एक रेंजर साइकिल से मैं चलता था और आंदोलन करता था मोतिहारी में, वही रेंजर साइकिल से। तो जब रेंजर साइकिल से मैं पहुंचता था, बच्चे तो सब कहते कि सर हम नहीं मोटरसाइकिल से आते हैं, और सर चुए चाय करते हुए रेंजर साइकिल से पहुंचकर पढ़ाने लगे। तो मैं आज हमारे आंख में आंसू आ रहा है सर, बच्चा सब इकट्ठा हुआ और बच्चा सब क्या हम बताएं, सब यहाँ अनिकेत रंजन को पहली बार मोटरसाइकिल पर यहाँ के छात्रों ने 200 रुपए इकट्ठा करके ग्लैमर मोटरसाइकिल खरीद कर चढ़ाया था। सब ग्लैमर पर चढ़ते थे ना, वो लड़का सब खरीद कर 200 रुपए इकट्ठा करके, और शिक्षक दिवस पर हमको ग्लैमर बाइक दे दिया सब चढ़ने के लिए। और इस जिला में आंदोलन करते हुए लाठी खाए, सर फटा, खून बहा, 28 दिन भूखे भूख पर भूखे बैठे थे, लाठी का पिटाए। लेकिन कहते हैं ना कि समाज में कुछ अच्छा करते हैं ना तो कुछ नहीं होता, तो समाज का कुछ लोग साथ देता है। तो ये इतना लोग कैपेसिटी नहीं था हमारा इकट्ठा करने के, 2000 की कैपेसिटी है और लगभग 6-7 हजार लोग इसमें खड़े हैं। तो सर ये प्यार है, और सबसे बड़ा चीज है कि सर हम क्या कहें, बस आप लोग प्यार बनाए रखिएगा कि सर यहाँ पर आए हैं, और सर जो भी बोलेंगे ना, हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उस पर थोड़ा सा अमल करिएगा, और तो हम लोग का मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। और अनिकेत रंजन इस वादा करता है, अभी तक किसी राजनीतिक पार्टी में अनिकेत रंजन नहीं गया है। हम चंपारण की शान के लिए लड़ते हैं, चंपारण के प्रतिष्ठा के लिए लड़ते हैं, और जिंदगी में जब तक जिंदा रहेंगे, हेदा धरती को छू के कसम खा के कह रहे हैं कि चंपारण के प्रतिष्ठा के लिए हम लड़ेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं। तो इतना ही कहना चाहते हैं। अब हम समय बर्बाद
बात नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि इस मंच पे सर बोलेंगे, लेकिन सर का ही आदेश था कि हमारी बहन यहाँ पे है, तो 2 शब्द पहले बहन का हम लोग सुन लें। उसके बाद जो है चूंकि ज्यादा लोग नहीं है, 2-2 शब्द हम कहेंगे कि बस बच्चों को आशीर्वाद दे और नशा, बाकी कोई बात नहीं करना है, केवल नशा क्या है 2-2 मिनट मात्र समय के लिए हम आप 3-4 आदमी से कहेंगे कि मात्र 2-2 मिनट के संबोधन करना है, ठीक है? अलाउ करते हैं? धन्यवाद। अब मैं समय नहीं मोतिहारी मेयर बहन प्रीति कुमारी जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि सभी नौजवान जो लोग हैं, भाई हैं हमारे, सभी भाइयों को, आप बहन हैं तो भाइयों को एक अच्छा संदेश दीजिए कि नशा किस हद तक खराब है लोग। धन्यवाद। आप लोग बिल्कुल ही मत घबराइएगा, हम कुछ ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। आप लोग की तरह हम भी व्याकुल है खान सर को सुनने के लिए। तो सबसे पहले मैं बिहार में पहली बार किसी सामाजिक कार्यक्रम में खान सर शामिल हुए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत उनका स्वागत और आभार व्यक्त करती हूँ। और सर का विवाह भी कुछ दिन पूर्व ही हुआ है, तो उसके आज का जो विषय अनिकेत भैया ने रखा है, अगर आप गौर करें तो ये विषय बहुत ही गंभीर विषय है। ज्यादा इधर उधर की बात नहीं कहते हुए मैं विषय पे ही बोलना चाहूंगी, क्योंकि नशा वो बीमारी है, वो सार्वजनिक बीमारी है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ साथ उसे आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तो बर्बाद करता ही है, साथ ही उसके परिवार को भी तहस नहस कर देता है। और अगर आज आप लोग गौर करें तो वैसे युवा जो नशा करते हैं वो शराब, हीरोइन, चरस तो छोड़िए, आजकल कुछ दवाइयों को भी नशा के रूप में लेने लगे हैं। सोचिए स्थिति कितनी भयावह हो गई है, जबकि सभी जानते हैं, सभी को पता है कि धूम्रपान जैसा घातक कुछ भी नहीं है, वो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का कारण बनती है। और जो आप लोग नशे के रूप में लेते हैं उन पे एकदम सार्वजनिक रूप से लिखा भी होता है कि ये कितना घातक है, फिर भी लोग बहुत चाव से नशा करते हैं। अगर इसका शिकार कोई बनता है तो सबसे ज्यादा वो बच्चे बनते हैं जो नशे के कारण परिवार में माँ बाप के बीच में हो रहे लड़ाइयों को देखते हैं, और वो इसका उस पर इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि वो बच्चे दब्बू टाइप के बन जाते हैं, डर सहमे रहते हैं, उनका ना पढ़ाई में मन लगता है ना किसी चीज में मन लगता है। सोचिए हम लोगों को, मतलब जो भी यहाँ युवा है, ये चीज गौर करना है कि शराब या कोई भी मादक पदार्थ स्वास्थ्य के लिए जरूरी नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप हमारे संविधान को भी देखेंगे तो संविधान का भाग 4 की धारा 47 में भी लिखा है, वो भी हमारा संविधान में नशा का भी। अगर आप बिहार में देखें तो बिहार में कानूनता शराब बंदी है, लेकिन फिर भी किसी भी तरह का रोक नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन कोई भी सरकार किसी भी कानून से जब तक आप जागरूक नहीं होंगे नशा को नहीं रोक सकती है। इसके लिए अनिकेत रंजन भैया ने जो नशा मुक्ति का अभियान चलाया है, इस अभियान से हम सबको जुड़ना होगा, अभियान से तभी हम लोग इससे विचार कर सकते हैं। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ अनिकेत रंजन की नहीं है, हम सबकी है कि नहीं? कोई बात नहीं। मेयर साहिबा के प्रेरक विचारों का हम सभी यदि अपने में परिलक्षित करें, अपने में समाहित करें, तो बहुत हद तक यह कार्यक्रम सफल माना जाएगा। कहा गया है कि खून भरे एक से एक पत्थर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका में जैसे उजियाली हो, पति नहीं जो जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है, पति नहीं जो जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। हम आग्रह करना चाहते हैं चकिया के चेयरमैन बहुत शराब जी से कि 2 शब्द आप इस बोल। सबसे पहले इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक अनिकेत रंजन माता की हिंदुस्तान जिंदाबाद, चंपारण जिंदाबाद, खान सर जिंदाबाद, खान सर जिंदाबाद। मेरे छोटे भाई अनिकेत
के चेयरमैन हमारे रंटू पांडे जी हम आग्रह करते हैं कि ये भी 2 शब्द संध्या सेवा ट्रस्ट के बैनर तले आयोजित नशा मुक्ति जागरूकता अभियान सह सम्मान कार्यक्रम के रचयिता